राधे राधे दोस्तों, मैं मनीषा आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस चैनल पर। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ऐसे कौन से ज़रूरी काम हैं, 5 काम जो औरतों को अपनी डेली रूटीन लाइफ में करनी ही करनी चाहिए। या आप आदत डाल लीजिए और परिवर्तन आप खुद महसूस कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी बदल सी गई है। आपको कितने नए नए अवसर मिलने लगे हैं, नए नए थॉट्स आने लगे हैं, नेगेटिविटी आपके शरीर से जाती जा रही है, पॉजिटिव आप होते जा रहे हैं। तो ऐसे वो कौन से 5 काम हैं, लगातार मेरे साथ बने रहिए, टिल एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो मैं हूँ मनीषा, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला काम बहुत इम्पॉर्टेंट है ये काम, और ये चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाइए, उनको डेली पहले से ही आदत पड़ जाएगी इस तरह के काम करने की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को देखना है। इस तरह अपने हाथों को देखना है और आपको फिंगर से यहाँ से शुरू करते हुए पहले आप ये हाथ देखेंगे, फिर आप बीच में देखेंगे और फिर आप लास्ट में देखेंगे। पहले ऊपर, फिर बीच में और फिर लास्ट में। तब आपको अपने हाथों को ऐसे देखना है। इसका मंत्र जो आपको देखकर बोलना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, उसमें से आप वो मंत्र देख लीजिएगा। मंत्र आपको बोलना है। उस मंत्र को बोलने के बाद आपको ऐसे अपने हाथों पर फूंक मारनी है, ऐसे फूंक मारनी है और अपने चेहरे पर इस तरह लगा लेना है। इसको आपको 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स। रेकी में भी 3, 6, 9 ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे आप पूरी दुनिया को जी सकते हैं। तो आपको कितनी बार करना है, 3 टाइम्स। आपको ये काम 3 बार करना है, 3 बार देखना है, मंत्र बोलना है, अपने चेहरे पर ऐसे करना है और फूंक मारना है। और देन उसके बाद सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप मंत्र, मेरी माताएं ऐसी होंगी, कुछ बहनें ऐसी होंगी जो उस मंत्र को याद नहीं रख पाएंगी, वो कहेंगी हमसे तो मंत्र बोला नहीं जा रहा। तो उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है कि आपको अपने जो इष्ट हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिन देवी का आप नाम लेते हैं, तो आपको बोलना है कि हे भगवान, हमारी किस्मत की जो भी हमारी लकीरों में लिखा है, जो अच्छी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप उन्हें दीजिए। हमारी दुर्गति को दूर कीजिए और आप हमारा सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। ये बोलते हुए आपको 3 बार फूंक मारनी है और अपने चेहरे पर अपने हाथों को लगा लेना है 3 टाइम्स। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने लिखी हुई हैं जो मैं करती हूँ, ऐसा ना हो कि मैं कुछ भूल जाऊँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान का शुक्रिया अदा करना है, गॉड का। हम क्या करते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं, अरे इनके पास तो वो चीज़ है, उनके पास वो चीज़ है, हमारे पास नहीं है। भगवान को थैंक यू बोलना है। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने इष्ट का नाम लेना है, अपने देवी देवता का नाम लेना है। आपको उन्हें याद करना है और उन्हें कहना है कि हे भगवान, आप मेरी ज़िंदगी की सारी दुर्गतियों को दूर कर दो और मुझे मेरा सौभाग्य प्रदान करो। ये बात आपको रात को सोते समय भी उनसे कहकर सोनी है। जब आप बेड पर जाते हैं, लेटते हैं, और हाथ जोड़ के विनती करके ये कहिएगा, हे भगवान, आज हमसे जो जाने अनजाने में पाप कर्म हुए उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। माफ़ी से बड़ा कुछ नहीं है। आप उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगिए कि हमसे जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं आप उन्हें क्षमा कीजिए, हमारी ज़िंदगी की सारी दुर्गतियों को दूर करिए और हमें हमारे जीवन का सौभाग्य प्रदान कीजिए। सेम यही बात आपको जब आप अपने बेड पर होते हैं, सुबह जब आप इस मंत्र को बोलेंगे, बैठे बैठे ही आपको ये बात बोलनी है कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरी ज़िंदगी की सारी दुर्गतियों को दूर करो और मुझे मेरा सौभाग्य प्रदान करो। उनको धन्यवाद दो इस जीवन के लिए, इस परिवार के लिए, अच्छे बच्चों के लिए। उनको थैंक यू कहो। ये नहीं कि उनके पास ये चीज़ है और हमारे पास नहीं है, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं कहनी। धन्यवाद देना है कि जो आपने दिया बहुत अच्छा दिया और आगे भी आप हमें और दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरी चीज़ ये है कि आपको क्या करना है कि ज़मीन पर जब आप पाँव रखें, आप अपने बिस्तर से जब पहला पाँव नीचे उतारेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारी कौन सी श्वास चल रही है। ऐसे करके आप देख सकते हैं, जो भी श्वास आपकी चल रही होगी आपको पता लग जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा आपकी कौन सी श्वास चल रही है। जो भी श्वास आपकी चल रही है, आप वही पैर पहले ज़मीन पर रखिएगा। पहले आपको वो पैर रखना है। और अगर आपको नहीं भी ध्यान रहता, अगर आप भूल जाते हैं
तो भी इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि सब चीज़ छोड़िए कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सीधा पैर ज़मीन पर रखना है। जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सीधा पैर घर से बाहर निकालना है। जब आप किसी के घर में जाते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सीधे पैर से ही एंटर होना है। और अगर आपको किसी को देखना है कि इंसान कितना अच्छा है, शुभ है, तो आप जब वो आपके घर में आए तो ये ध्यान दे लीजिएगा कि वो सीधा पैर उन्होंने पहला रखा या उल्टा, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि होती है। एक रिद्धि है और एक सिद्धि है। जो हमारे राइट साइड में होती है वो हमेशा सिद्धि होती है। तो जो व्यक्ति, जो इंसान आपके घर में सीधा पाँव एंटर करके आता है वो आपके लिए लकी ही है। तो आपको जब घर से बाहर जाना है तो आपको सीधा पैर घर से बाहर रख कर जाना है। देखिए आपके सब काम बनते चले जाएंगे, सब विघ्न दूर हो जाएंगे। और उसके बाद आपने जब सीधा पैर नीचे रखा ज़मीन पर, धरती माता को थैंक यू कहिए, उस मिट्टी को थैंक यू कहिए। भगवान ने आपको चुना है यहाँ के लिए, यहाँ आने के लिए, तो गॉड को थैंक यू कहिएगा। उस माता को, उस मिट्टी को नमन कीजिएगा, क्योंकि हमें एक दिन इसी में ही मिल जाना है, इसी मिट्टी में ही समा जाएंगे हम सब। ये तो सब अहंकार है कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है, ये कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। तो उसको थैंक यू कहते चलिए पहले से ही कि हे माँ थैंक यू, आप मेरा वजन सह रही हैं, जाने अनजाने जो कोई मुझसे गलती हुई है उसे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एक दिन तो हमको सबको वहीं जाना है। उसके अब मैं आती हूँ अपनी चौथी बात पर, फोर्थ थिंग। आपको मुश्किल से इन कामों को करने में हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अपनी हथेलियों को देखने में रिमाइंड करती चल रही हूँ, अपनी हथेलियों को देखने में, अपने गॉड को थैंक यू बोलने के लिए, और पैर सीधा ज़मीन पर रखने के लिए, या जो कर सकते हैं वो अपनी सॉस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। चौथी चीज़ क्या करनी है, जब आपने बिस्तर से उठें तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले 1 लोटे में पानी ले लीजिए। ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो भी साफ़ जल हो उसे ले लीजिए। आपको 1 लोटे में जल ले लेना है, और जो भी आपके मेन गेट हैं जहाँ से आप एंटर करते हैं, जहाँ से आप घर में आते हैं, जहाँ से सब घर में आते हैं, वहाँ आपको दोनों साइड में वहाँ से डाल देना है, आधा इधर आधा इधर। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, कुछ नहीं है कि आपको 1 लोटा डालना है या 2 लोटे डालने हैं या 3 डालने हैं। आप जितना मर्जी वहाँ डाल सकते हैं। लोटा ना मिले कोई बात नहीं, जो बर्तन आपको बड़ा सा मिले उससे डाल दीजिए। इसमें कोई लोटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो जो भी आपको अपने घर में बन पड़े उससे पानी भरकर जरूर सींचना। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि कोले सींचना, पर मैं ये कहूँगी कि कोई लोग समझ नहीं पाएंगे कि कोले का क्या मतलब है। तो मैं कहती हूँ कि आपको जो भी मिले आप उसको दोनों साइड में पानी ज़रूर डालिएगा, चाहे आप दोबारा आकर लेट जाए। सुबह उठते ही जिस टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम आपको ये काम ज़रूर करना है। उसके मैं आपको फ़ायदे बताऊँगी तो आप चौंक जाएंगे, और ज़रूर करेंगे इस काम को अपने घर में। पहली बात तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके घर में कोई अनिष्ट करना चाहता है, वो ये सब नेगेटिविटी रात में हावी होती है, ये रात में ही आती है। तो क्या है, पानी, आग का और नमक का सबसे बड़ा पहरा घर में होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि आग का, पानी का और नमक का सबसे बड़ा पहरा आपके घर में होता है जब आप वहाँ जाकर 1 लोटा पानी डाल देते हैं, 1 बाल्टी डालते हैं, जितनी मैंने इसमें कोई क्वांटिटी नहीं कही है, जितना आपके मर्जी, तो वो चीज़ वहीं शांत हो जाती है। आपके घर में कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा, ये मैं कहती हूँ। कोई बुरा आपके काम आपके घर में नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी, कोई दूसरा बंदा आपके। और हमारे यहाँ तो गांव में अक्सर होता है कि मैं इंटीरियर में रहती हूँ, तो औरतें सबसे पहले उठ के ही अपने दरवाज़ों पर पानी डालती हैं, उन्हें सींचती हैं कि हमारे घर को प्रभु बुरी बला से बचा के रखना। तो आपको ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा। और 5वीं चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे काम आने वाली चीज़ है, वो ये है कि आपको क्या करना है कि जब आप सुबह उठते हैं, 5वीं चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको चाहे तो आप अपनी ज़िंदगी में उतार कर देख लीजिएगा, कर देख लीजिएगा। आप सुबह उठते हैं, उसके बाद जब आप कोई भी इष्ट, आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। माता की करते हैं तो माता का कोई मंत्र ले लीजिए, कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र ले लीजिए, कोई भी मंत्र जिस भी देवी देवताओं का आपके मन में बसे हुए हैं, जिन्हें आप ज़्यादा चाहते हैं, शिव जी को ज़्यादा चाहते हैं, तो ओम नमः शिवाय ले लो। कोई भी जो भी
जिनको आप मानते हैं, जिनको आप दिल से पूजा करते हैं, आप उनका एक मंत्र ले लीजिए और वो मंत्र आपको जब भी आपको टाइम मिले, मेरी माताएं बहनें इस चीज़ को देख रही होंगी या कोई भी होगा, जो भी आपको टाइम मिले खाली टाइम में, तो आप उस मंत्र को बोलना शुरू कर दीजिए। जब भी आपको समय मिलता है तो आपको वो मंत्र बोलना है। सपोज़ कि हमने ओम नमः भगवते वासुदेवाय यही मंत्र लिया है, तो सुबह उठकर आप इस मंत्र को बोलिए 1 बार 2 बार, जब भी खाली हो, आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लिया आप कपड़े धो रहे हैं तो मंत्र बोलिए, बर्तन मांज रहे हैं तो बोलिए, आटा बना रहे हैं तो भी मंत्र बोलिए। आप हर टाइम उसका जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आप अकेले हों, जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उस मंत्र को बोलते रहिए। उससे क्या होगा कि आपकी सारी नेगेटिविटी जाएगी, पॉजिटिव आएगी, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात जो उसमें मेन थिंग है, क्या फ़ायदा होगा हमें इस मंत्र का? इस मंत्र से हमें ये फ़ायदा होगा कि जब ये मंत्र 1.25 लाख पार हो जाएगा, जब आप इसे 1.25 लाख बार बोल लेंगे, तो ये मंत्र आपके जीवन में ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, आप इसको आजमा कर ज़रूर देखिएगा। जिस दिन ये सवाल, अब ऐसे तो हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, सुबह उठकर घंटों पूजा तो हम नहीं कर सकते, बच्चे भी हैं, पर भगवान ने स्वयं ये कहा है गीता में, अगर आप में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारी गीता में वर्णित है, और अगर आप कहें तो मुझे बिल्कुल अध्याय भी याद है, सब कुछ याद है कि कहाँ ये चीज़ लिखी हुई है। बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि ईश्वर भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं है। मन में दिया होना चाहिए उनके लिए, पूजा में दिया की ज़रूरत नहीं है। जब आपने मन में उनका दिया जला लिया, मन में उनका रटन करने लगे, मन में उनकी पूजा करने लगे, तो हर समय आपके लिए प्रकट है। जब आप मुसीबत में होते हैं तो आप बिल्कुल नहीं देखते कि कहाँ दिया जलाना है, भगवान के सामने कहाँ बैठे हैं। आप जहाँ होते हैं, जिस स्थिति में होते हैं, हाथ जोड़कर प्रभु को याद जरूर करते हैं या नहीं करते हैं, तो तब भी भगवान सुनते हैं। ज़रूरी नहीं है, आपके मन के भाव, आपकी पवित्रता होनी चाहिए। तो आप जिस दिन ये मंत्र आपको 1.25 लाख बार आप बोलेंगे, उस दिन ये आपका काम करना शुरू करेगा और 100% आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको 5 काम, बहुत भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ये आपके सिर्फ मिनटों में, मुझे बताने में ज़्यादा टाइम लगा पर आपको करने में मिनटों का समय लगेगा। इसको आप रेगुलर रूटीन में लाइए, फिर देखिए कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और अगर मेरी बातें, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, तो इसको सब्सक्राइब। बात इस मंत्र के साथ आपको ये बतानी मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आप जो भी मंत्र लें, जिस मंत्र का उच्चारण आप बार बार कर रहे हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ का ढिंडोरा मत पीटिएगा। किसी से मत कहिएगा कि मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ या मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। आप किसी से मत कहिएगा बिल्कुल भी। अगर ये गुप्त शक्तियाँ होती हैं, ये गुप्त तरीके से आपके जीवन में काम करती हैं, प्लीज़ इसके बारे में किसी को कुछ मत कहिएगा। आपने जो भी मंत्र लिया है, ठीक है, कोई नहीं बोल के, कोई पूछेगा क्या बात है, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रहा था या सोच रही थी। आपको वो चीज़ चुपचाप बोलते रहनी है, किसी से कुछ नहीं कहना है, इसका ढिंडोरा बिल्कुल भी नहीं पीटना है। क्योंकि ईश्वर जब आपको देते हैं तो वो ढिंडोरा पीट कर नहीं देते, जो देते हैं चुपचाप ही दे देते हैं ना। तो आपको भी ढिंडोरा नहीं पीटना है। और आपको ये जानकारी, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।